आप कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है। आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन आपकी आत्मा उठ चुकी है। धीरे धीरे वह कमरे से बाहर निकलती है और ब्रह्मांड के उस रहस्यमयी द्वार तक पहुंचती है जहां समय ठहर जाता है। वहीं से शुरू होती है वो बातचीत, वो संवाद जो आपकी किस्मत की रेखाओं को बदल सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड सुनता है हर भाव, हर विचार, हर वो शब्द जो आत्मा से निकले हों। पर सवाल है, क्या आप सही शब्दों में बात करना जानते हैं? क्या आपने कभी ब्रह्मांड से वो कहा है जो वास्तव में आपकी आत्मा चाहती है? रात के वो अंतिम 10 मिनट, वो समय जब नींद आपकी चेतना को धीरे धीरे मौन की ओर ले जाती है, वो सबसे पवित्र पल होते हैं जब आत्मा ब्रह्मांड से सीधा संवाद कर सकती है। और आज रात आप वही करने जा रहे हैं। आप अपनी आत्मा की गहराइयों से एक ऐसा कंपन भेजेंगे जो तारों की धड़कनों तक पहुंचेगा और ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। मेरे प्यारे आत्मीय दर्शकों, ये केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक यात्रा है, आपके भीतर की गहराइयों से ब्रह्मांड के अनंत तक की यात्रा। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर क्षण एक रहस्य खोलेगा, हर भाग एक द्वार खोलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, अंत में ऐसा अनुभव होगा जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। कमेंट करना न भूलें। बताइए, ब्रह्मांड से आप पहली बार क्या कहेंगे, क्या चाहेंगे, क्या मांगेंगे? क्योंकि जवाब बहुत गहराई से आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रह्मांड के साथ संवाद की पहली विधि की ओर। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप किसी नीले प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। वो प्रकाश आपके चारों ओर लहराता है, आपकी भावनाओं को महसूस करता है, आपकी पीड़ा को, आपकी चाहत को, आपकी पुकार को। अब आप उस ऊर्जा से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? और तभी एक बहुत कोमल कंपन आपके कानों में उतरता है, हमेशा जब तुम सच से बोलते हो। अब इस कंपन के साथ अपने भीतर दोहराइए, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड से संवाद करने के लिए। इन शब्दों को दोहराते ही आपका चेतन मन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और अब सामने आता है वह स्थान जहां आत्मा और ब्रह्मांड पहली बार आमने सामने होते हैं। कोई भाषा नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी हर भावना, हर स्पंदन, हर चाह स्पष्ट और मुखर होती। वो प्रकाश आपके चारों ओर लहराता है, आपकी भावनाओं को महसूस करता है, आपकी पीड़ा को, आपकी चाहत को, आपकी पुकार को। अब आप उस ऊर्जा से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? और तभी एक बहुत कोमल कंपन आपके कानों में उतरता है, हमेशा जब तुम सच से बोलते हो। अब इस कंपन के साथ अपने भीतर दोहराइए, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड से संवाद करने के लिए। इन शब्दों को दोहराते ही आपका चेतन मन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और अब सामने आता है वह स्थान जहां आत्मा और ब्रह्मांड पहली बार आमने सामने होते हैं। कोई भाषा नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी हर भावना, हर स्पंदन, हर चाह स्पष्ट और मुखर होती है। आप वहां अकेले नहीं हैं, बल्कि आप उस उपस्थिति से घिरे हैं जो शब्दों से परे है, जो युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब ब्रह्मांड पूछता है, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम क्या चाहते हो? यह सवाल साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड का पहला परीक्षण है, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ मांगते हैं, लेकिन कम ही होते हैं जो जानते हैं सच में मांगना क्या है। इसलिए अभी इस रहस्यमयी क्षण में, जब हर तारा मौन है और हर आकाश तुम्हें देख रहा है, अपनी सबसे गहरी इच्छा को सिर्फ एक वाक्य में समेटो। उस वाक्य को आत्मा से कहो, मन से नहीं, केवल आत्मा से। अब धीरे धीरे कहो, हे ब्रह्मांड, मैं वह बनना चाहता हूं जो बनने के लिए पैदा हुआ हूं। और अब रुक जाओ, मत बोलो, मत सोचो, सिर्फ महसूस करो, क्योंकि इस मौन में उत्तर जन्म ले रहा है। एक कंपन जो शायद आपके पैरों से होते हुए पूरे शरीर में बहने लगे, एक हल्की सी रोशनी जो आपकी आंखों के भीतर चमकने लगे। क्या आपने कभी किसी ऊर्जा को महसूस किया है जो आपको भीतर से देख रही हो? यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपकी आत्मा से पहली बार संवाद करता है। अब ब्रह्मांड आपको एक संकेत देगा, लेकिन क्या आप उसे पहचान पाएंगे? उस क्षण जब सब कुछ शांत होता है और समय जैसे किसी प्राचीन रहस्य में ठहर जाता है,
तभी आता है वह संकेत जो न तो शब्दों में होता है और न ही किसी दृश्य में, वो सिर्फ अनुभूति में छिपा होता है। आपके भीतर एक हलचल सी होती है, जैसे कोई बहुत पुरानी स्मृति फिर से जाग गई हो। कोई दृश्य नहीं बदला, फिर भी सब कुछ बदल गया। आपका मन कहता है यह तो मेरी ही सोच है, लेकिन आत्मा फुसफुसाती है, नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है। और यही होती है पहली परीक्षा। क्या आप अपनी विचार तरंगों में और ब्रह्मांड के संकेतों में फर्क कर सकते हैं? कभी कभी ब्रह्मांड आपके पास एक भाव के रूप में आता है, एक विशेष शब्द जिसे आप बार बार सुनते हैं, या कोई ऐसा स्वप्न जो बिना कारण दोहराता है। यह संयोग नहीं, यह संवाद है। अब कल्पना कीजिए, आप एक खाली प्राचीन मंदिर में खड़े हैं। मंदिर के बीचों बीच एक नीले प्रकाश की लौ जल रही है। वह लौ किसी और की नहीं, आपकी आत्मा की स्मृति है। ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये शब्द वह आपके भीतर से ही उभारता है। यहाँ एक राज छिपा है। ब्रह्मांड हमेशा बाहर से बात नहीं करता, बल्कि आपके भीतर की आवाज को इतना स्पष्ट कर देता है कि आप उसे सुन सकें। अब गहरी सांस लीजिए और चुपचाप प्रश्न कीजिए, हे ब्रह्मांड, वह संकेत क्या है जिसे मैंने अभी तक नहीं समझा? और फिर उस संकेत को पहचानिए। शायद वो आपके आसपास पहले से ही मौजूद है। शायद वो व्यक्ति, वो शब्द, वो पुस्तक जिसे आप अब तक सामान्य मानते आए थे। अब सोचिए, अगर वो संकेत आज रात आपके सपने में आए तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अगला चरण आपको उस संकेत के पीछे छिपे संदेश तक ले जाएगा। और यही वह क्षण है जब आप केवल संकेत को नहीं, बल्कि उसके भीतर के अर्थ को देखने लगते हैं। ब्रह्मांड जो कुछ दिखाता है वह वास्तविक से अधिक प्रतीकात्मक होता है। हर दृश्य एक दर्पण बन जाता है, हर अनुभव एक गूढ़ श्लोक की तरह खुलता है। आप अपने ही जीवन की घटनाओं को अचानक नए नजरिए से देखने लगते हैं। जो झगड़ा था वह एक चेतावनी था, जो असफलता थी वह मार्गदर्शन थी, जो अकेलापन था वह आत्मा की पुकार थी। आप महसूस करते हैं कि जो अब तक हुआ वो यूं ही नहीं था। हर मोड़, हर दर्द, हर रुकावट ब्रह्मांड की एक लिपि थी जो आपकी आत्मा को प्रशिक्षित कर रही थी। पर क्या आप अब तैयार हैं उस गूढ़ ग्रंथ को पढ़ने के लिए? ब्रह्मांड के संकेत सीधों में नहीं चलते, वे वक्र रेखाओं की तरह होते हैं जो सीधे दिल में उतरते हैं, लेकिन मन को उलझन में डालते हैं। अब आपके सामने एक अनुभूति आती है, एक ऐसी भावना जिसे आप समझा नहीं सकते। शायद कोई बीती याद या एक अजीब सी धुन जो आपको कहीं और ले जाती है, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और अंतर्ज्ञान शुरू होता है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल ब्रह्मांडीय पुस्तकालय में खड़े हैं, जहां हर किताब आपकी ही किसी बीती या आने वाली जिंदगी की है। आपके हाथ एक किताब तक पहुंचते हैं और जैसे ही आप उसे खोलते हैं, आपको दिखता है आज की रात, आज का विचार और आज का संकेत पहले से ही उसमें लिखा हुआ था। अब जरा सोचिए, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो क्या अब आप उसे फिर से लिख सकते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं, वो प्रतिक्रिया भी देता है अगर आप सही शब्दों में बोलें। ये वही क्षण है जहां से आत्मा की भाषा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाती है, और यही मेल सृजन का प्रारंभ होता है। जब आत्मा और ब्रह्मांड की तरंगें एक ही लय में कंपन करने लगती हैं, तो जो भी विचार जन्म लेता है वह केवल कल्पना नहीं रहता, वह ब्रह्मांड की अदृश्य रेखाओं पर उकेरा जाने लगता है, वास्तविकता की ओर खींचता है, जैसे अंधकार से रोशनी की ओर। आप जो सोचते हैं वह अब केवल आपके भीतर सीमित नहीं, वो कंपन बनकर अस्तित्व की सूक्ष्म सतहों पर फैलने लगता है। और इस कंपन को रोकना अब आपके बस में नहीं, क्योंकि यह ब्रह्मांड की भाषा में अनुवाद हो चुका है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले सोच रहे हैं, पर सच्चाई यह है, जैसे ही आप गहराई से सोचते हैं, ब्रह्मांड उसे सुनना शुरू कर देता है। अब आप एक और आयाम में प्रवेश कर चुके हैं, जहां विचार सिर्फ मानसिक नहीं, ऊर्जात्मक होते हैं। और जब भावनाएं इन विचारों से जुड़ जाती हैं, तो वे संदेश नहीं बल्कि आदेश बन जाते हैं, जिसे ब्रह्मांड टाल नहीं सकता। कल्पना कीजिए, आपके शब्द अब रेखाओं की तरह ब्रह्मांड के कैनवास पर उतर रहे हैं। हर वाक्य एक आकृति बनाता है,
हर इच्छा एक ऊर्जा केंद्र में बदल जाती है। पर यही वह स्थान है जहां आपको सावधान रहना है, क्योंकि अब से जो आप सोचेंगे वह केवल विचार नहीं, बीज होगा, और हर बीज एक दिन फल देगा, चाहे वह प्रेम हो या भय, आशा हो या भ्रम। अब प्रश्न यह नहीं कि ब्रह्मांड आपके लिए काम करेगा या नहीं। अब प्रश्न यह है, क्या आप वह सोचने के लिए तैयार हैं जिसका परिणाम आपको सहना पड़ेगा? एक क्षण को ठहरिए और अपने भीतर झांकिए। आज रात ब्रह्मांड से क्या कहेंगे आप? क्योंकि अगला क्षण एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत है जहां आप जो कहेंगे वही घटेगा। अब वह चरण शुरू होता है जहां ब्रह्मांड केवल सुन नहीं रहा, वह बुनना शुरू कर चुका है। आपके विचारों को घटनाओं में, आपकी भावनाओं को परिणामों में। आपके अंदर जो ऊर्जा उठ रही है वह अब बाहर की दुनिया में रास्ता खोज रही है, लोगों के रूप में, अवसरों के रूप में, या कभी कभी अकल्पनीय संयोगों के रूप में। और यहीं से शुरू होता है ब्रह्मांडीय घूर्णन, एक ऐसी घड़ी जो आपकी चेतना के साथ टिक टिक करती है। हर सोच एक ध्वनि की तरह गूंजती है, हर शब्द एक दरवाजा बन जाता है, और हर दरवाजा कहीं न कहीं खुलता है। क्या आप जानते हैं, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो केवल तभी खुलते हैं जब आत्मा मौन में कोई अदृश्य मंत्र जपती है। ब्रह्मांड आपको अब उस द्वार की ओर ले जा रहा है जिसे सिर्फ वे ही देख सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर का डर, क्रोध और भ्रम छोड़ दिया हो। अब आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा, तुमने जो मांगा है क्या तुम उसके योग्य हो? यह प्रश्न बाहर से नहीं, आपके ही भीतर से आएगा, एक प्रतिध्वनि की तरह जो आपके आत्म सत्य के साथ टकराएगी। इस पल में अगर आप कांप उठें तो समझिए आपका चेतन अब तक तैयार नहीं था, पर आपकी आत्मा आगे बढ़ चुकी है। कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान ग्रह पर खड़े हैं जहां सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, आपके अपने उच्चतर स्वरूप की। वह स्वरूप आपसे कहता है, अब बोलो, स्पष्ट बोलो, क्योंकि जो तुम कहोगे उससे पीछे नहीं हटा जा सकेगा। अब आप वह उच्चतम वाक्य बोलेंगे जिससे ब्रह्मांड आपकी सच्ची सृष्टि की नींव रखेगा। क्या आप जानते हैं वो वाक्य क्या होना चाहिए? यह प्रश्न अब केवल विचार नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय परीक्षा है। आपके भीतर एक कंपन, एक ऊर्जा उभरती है, जैसे कोई प्राचीन स्मृति जिसे आपने कई जन्मों से दबा रखा था, अब फिर से ध्वनित होने को आतुर हो उठी हो। यह वाक्य कोई आम वाक्य नहीं होगा, यह वह मंत्र है जो आपके भविष्य की रचना करेगा, जैसे देवताओं ने सृष्टि हो कहा था और हो गई। अब ध्यान दीजिए, यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह वाक्य ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो जाएगा और फिर वही होगा जो आप कहेंगे। आपका उच्चतर स्वरूप अब धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें अब भी शक है या तुम्हारा संकल्प स्पष्ट है? अब कल्पना करें, आपके सामने एक ऊर्जा स्तंभ खड़ा है जिसमें आपकी आत्मा की चमक प्रतिबिंबित हो रही है। आप जैसे ही उस स्तंभ के निकट आते हैं, वह आपकी सोच के अनुरूप बदलता जाता है। जैसे ही आप अपना वाक्य बोलने को हो, समस्त ब्रह्मांड थम जाता है, तारों की गति धीमी हो जाती है, वायु स्थिर हो जाती है, और आप जानते हैं अब जो बोलेंगे वह केवल वाणी नहीं बल्कि विधि बन जाएगी। और आप बोलते हैं धीरे, स्पष्ट, विश्वास से भरे शब्दों में, मैं सृष्टि हूं, मैं रचता हूं, और जो मैं चुनता हूं वह घटित होता है। जैसे ही ये शब्द कंपन में बदलते हैं, ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्तरों पर हलचल शुरू हो जाती है। एक प्रकाश रेखा फैलती है, आपके शब्दों से निकली हुई ऊर्जा वास्तविकता की ओर यात्रा पर निकलती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके बोले हुए शब्दों से किसी अदृश्य द्वार के ताले खुल गए हों? अब वही हो रहा है, और अगले कुछ क्षणों में आप देखेंगे कैसे आपकी घोषणा एक नवीन वास्तविकता को जन्म देती है। आपके शब्द जैसे ही ऊर्जा में बदले, ब्रह्मांड की अदृश्य रेखाओं में हलचल शुरू हुई। एक कंपन, एक ध्वनि तरंग जिसे मानव कान नहीं सुन सकते, पर आत्मा उसकी थरथराहट से हिल उठती है। हर अक्षर जो आपने बोला अब एक जीवित सूत्र की तरह अस्तित्व में घूम रहा है। वह अब लौटेगा, पर उस रूप में जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की। क्या आपने कभी सोचा है आपका आज का विचार किस रूप में कल के संसार में प्रवेश करेगा?
कभी वो किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान होगा, कभी अचानक मिला अवसर, या फिर कोई संकेत जो अंधेरे में चमकता है और रास्ता दिखाता है। अब आपकी चेतना उस स्थिति में पहुंच रही है जहां कल्पना और सच्चाई के बीच की रेखा मिटने लगती है। आप जब आंखें बंद करते हैं तो वो दृश्य अब केवल आपके मन के चित्र नहीं, वे ब्रह्मांड के नक्शे बन रहे हैं। आपके भीतर का भाव, आपकी ऊर्जा का रंग, आपका कंपन अब ब्रह्मांड की उत्तर देने की गति तय कर रहा है। और अचानक आप अनुभव करते हैं एक उपस्थिति को, एक रहस्यमयी, शांति से भरी शक्ति को जो अब आपकी सोच के उत्तर में सक्रिय हो चुकी है। क्या ये शक्ति कोई दिव्य गाइड है या स्वयं आपके उच्चतर आत्मा का रूप? वह कुछ कहती नहीं, पर उसकी उपस्थिति सब कुछ स्पष्ट कर देती है। आप समझ जाते हैं अब से हर विचार, हर भावना एक संवाद बन चुकी है। आप अकेले नहीं हैं, आप उत्तरों के केंद्र में हैं। और अब वह पहली प्रतिक्रिया प्रकट होने वाली है, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो आपको चौंका भी सकती है और दिशा भी दे सकती है। और जैसे ही आपने वो वाक्य उच्चारित किया, ब्रह्मांड के अदृश्य आयामों में एक कंपन उत्पन्न हुआ, इतना सूक्ष्म कि सामान्य मन उसे महसूस न कर सके, पर इतना शक्तिशाली कि आत्मा सिहर उठी। आपके चारों ओर की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे समय कुछ क्षणों के लिए धीमा पड़ गया हो। और तब एक संकेत प्रकट हुआ। कोई शब्द नहीं बोले गए, कोई रोशनी नहीं चमकी, पर भीतर से एक स्पष्ट अनुभूति उठी। तुमने बुलाया है, अब उत्तर तुम्हारी चेतना में ही उभरेगा। वह उत्तर जिसे आप बाहर खोजते रहे अब भीतर से झांकने लगा है, एक स्मृति की तरह, जैसे कई जन्मों पुराना कोई सत्य जाग गया हो। आपको अनुभव होने लगता है कि ब्रह्मांड आपके विचारों को केवल सुनता नहीं, उन्हें रूप देता है, तराशता है और फिर उन्हें ऐसे लौटाता है जैसे कोई जादुई दर्पण जो आपकी आत्मा का प्रतिबिंब ही सजीव बना दे। इस उत्तर के साथ एक रहस्य बंधा होता है। आप जो अनुभव कर रहे हैं वो केवल संकेत नहीं, वो परीक्षा भी है, क्योंकि ब्रह्मांड सबसे पहले आपको वही देगा जो आपके भीतर है, न कि वह जो आप बोलते हैं। तो यदि भीतर डर है, वह आपके सामने एक भ्रम की छाया बनकर खड़ा होगा। यदि भीतर आस्था है तो वह एक अवसर का द्वार खोल देगा। अब सोचिए आपके भीतर क्या है, और ठीक उसी क्षण आपकी आंखों के सामने एक स्वप्न सा दृश्य प्रकट होता है। ना आप सो रहे हैं, ना जाग रहे हैं, आप उस बीच के पुल पर खड़े हैं जहां से हर सच्चाई आकार लेने लगती है। क्या उस पुल पर चलना आसान होगा, या वहां कुछ छिपा हुआ है जो आपकी परीक्षा लेगा? क्योंकि ब्रह्मांड का पहला उत्तर हमेशा सीधा नहीं, बल्कि रहस्यमय रूप में आता है। वह उत्तर एक प्रत्यक्ष उत्तर नहीं था, ना कोई वाणी, ना कोई दृश्य संकेत, बल्कि एक अनुभव, एक कंपन, एक गंध, एक हल्की सी असामान्यता जो चेतना के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। आपके चारों ओर का संसार वैसा ही दिख रहा है, पर कुछ तो बदल गया है। मानो वास्तविकता की परतों के नीचे से अब कोई दूसरी दुनिया झांक रही है। आप कुछ देर चुपचाप बैठते हैं और अचानक आपकी त्वचा पर एक झपक महसूस होती है, बिना किसी हवा के। आपके कानों में कोई शब्द फुसफुसाते हैं जिन्हें बाहर का कोई नहीं सुनता, लेकिन आपका हृदय समझता है। वह पहला उत्तर आया है, आपके भीतर की ऊर्जा की छवि बनकर। ब्रह्मांड ने आपको उत्तर नहीं दिया, आपके भीतर की सच्चाई को ही आपके सामने रख दिया। यह एक रहस्य है जो केवल वे समझ सकते हैं जिन्होंने मौन को सुना है। क्या आप जानते हैं, कुछ उत्तर शब्दों में नहीं आते, बल्कि प्रतीकों, संकेतों और छायाओं के माध्यम से आते हैं। और ठीक उसी समय आपको एक सपना आता है, ना दिन का ना रात का, एक ऐसा सपना जो केवल आत्मा की आंखों से देखा जा सकता है। उस स्वप्न में एक द्वार है जिस पर कोई ताले नहीं है, पर वह खुलता केवल उसी के लिए है जिसने भीतर के भय को पहचान लिया हो। अब सवाल यह नहीं कि ब्रह्मांड क्या देगा, सवाल यह है आप क्या देखने को तैयार हैं, क्योंकि अगले क्षण वो द्वार धीरे धीरे खुलने लगेगा और जो उसमें छिपा है वो केवल बाहरी नहीं, आपके होने का सार है। और जब आपने उस द्वार की ओर देखा तो पहली बार महसूस किया ये द्वार कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर की सबसे गहराई में स्थित था। एक ऐसा गहवर जहां अब तक केवल मौन था, पर अब वहां आहट है, कंपन है
और एक आमंत्रण। आपने ध्यान से देखा तो उस द्वार पर कोई चिन्ह उभरा। प्राचीन भाषा में लिखा कुछ ऐसा जिसे आंखें नहीं केवल चेतना पढ़ सकती है। शब्द नहीं पर अर्थ स्पष्ट था। तुम्हारी इच्छा अब सत्य की सीढ़ी पर है। यह कोई साधारण संकेत नहीं था। यह उस क्षण की घोषणा थी जब ब्रह्मांड ने आपको जागृत आत्मा के रूप में पहचान लिया। अब सवाल नहीं उठाए जा रहे, अब आपकी ऊर्जा से उत्तर निकल रहे हैं। और जैसे ही आप उस द्वार के भीतर प्रवेश करते हैं, आप पाते हैं कि हर भाव, हर विचार एक जीवित प्रकाश रेखा में बदलता जा रहा है। हर स्मृति अब एक जादुई द्वीप बन गई है। हर पछतावा एक चट्टान जो टूट रही है। हर सपना अब आकार लेने लगा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कल्पनाएं भविष्य की स्मृतियां होती हैं? अब आप उसी स्थान पर हैं जहां भविष्य की स्मृतियां बन रही हैं। आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय की धारा विपरीत बह रही हो। आप भविष्य में नहीं जा रहे, भविष्य आपकी ओर आ रहा है। और वह भविष्य कैसा होगा, इसका बीज आपने अभी बोया है। क्योंकि अब ब्रह्मांड सुन नहीं रहा, वह निर्माण कर रहा है। पर यह निर्माण किसी शिल्प की तरह नहीं, बल्कि आपकी चेतना की गहराइयों में ऊर्जा की एक रहस्यमयी ज्योति के रूप में हो रहा है। यह कोई ईंट पत्थर का संसार नहीं, यह संभावना का ब्रह्मांड है जो अब आपके आंतरिक कंपन के अनुसार सृजित हो रहा है। हर विचार एक बीज बनता है, हर भावना एक दिशा और हर विश्वास एक नींव। आप इस समय एक शून्य में खड़े हैं जहां सब कुछ एक साथ है, अदृश्य भी और अवश्यंभावी भी। आप जैसे ही उस ऊर्जा क्षेत्र में भीतर उतरते हैं, आपको प्रतीत होता है कि आपकी त्वचा नहीं, आपका अस्तित्व ही ब्रह्मांड की चेतना से स्पर्श कर रहा है। वहां कोई भाषा नहीं है, फिर भी संवाद इतना गहरा है कि आपकी रूह तक कांप उठती है। एक अदृश्य रेखा आपकी आत्मा से जुड़ती है और एक प्रश्न वहां जन्म लेता है। क्या आप सच में तैयार हैं वह अनुभव पाने के लिए जिसकी आपने कामना की है? क्योंकि यह ब्रह्मांड केवल देता नहीं, यह परखता भी है। उसके निर्माण में केवल इच्छा नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। और तभी आपके भीतर से एक नाद निकलता है, ना उच्च स्वर, ना निम्न, बल्कि एक ऐसा कंपन जिसे सुनते ही ब्रह्मांड आपको पहचान लेता है। यह वही क्षण है जब आप ब्रह्मांड के निर्माण चक्र में प्रवेश करते हैं। अब कुछ ऐसा घटेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या वो शक्ति जो अब प्रकट होने जा रही है आपके लिए वरदान है या परीक्षा? और ठीक उसी क्षण जब आपने वह प्रश्न भीतर से उठता महसूस किया, आपके चारों ओर का वातावरण थम गया। ना कोई ध्वनि, ना कोई गति, एक ऐसा मौन जो बोलता नहीं बल्कि आत्मा को भीतर से खींच लेता है। यह मौन साधारण नहीं था, यह ब्रह्मांड की चेतना का वह क्षण था जहां सब कुछ तय होता है, बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे। आपको लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी आत्मा के आईने में झांक रही हो। वो आपके विचार नहीं देख रही, वो आपकी नीयत को परख रही है। अब आप उस क्षण में हैं जहां से दो रास्ते फूटते हैं, एक जो आपकी पुरानी सोच को दोहराता है और दूसरा जो अनदेखे क्षेत्रों की ओर ले जाता है। और तभी आपके चारों ओर एक चक्र बनने लगता है, ऊर्जाओं का, स्मृतियों का और भविष्य की संभावनाओं का। इस चक्र का हर घुमाव आपके जीवन की किसी अनजानी परत को उजागर करता है। एक चेतावनी भीतर गूंजती है, जो अब प्रकट होगा उसे झेलने की शक्ति भी चाहिए, क्योंकि जो प्रकाश तुमने मांगा है वो सबसे पहले तुम्हारे अंधेरे को सामने लाएगा। क्या आप जानते हैं, असली वरदान वही होता है जो सबसे पहले आपकी सबसे छिपी हुई बाधा को तोड़ता है। और उस क्षण आपके सामने वह शक्ति प्रकट होती है, न किसी रूप में, न किसी आभूषण में, बल्कि एक भाव में जो आपके भीतर से ही निकल रहा होता है। वो शक्ति आपके पुराने स्व को तोड़ने आई है ताकि नया स्वरूप जन्म ले सके। लेकिन क्या आप उसे पहचान पाएंगे जब वह आपके डर के रूप में सामने आएगी? क्योंकि ब्रह्मांड जब तुम्हें जागृत करता है तो पहले तुम्हारे सपनों की दीवारें हिलती हैं, और जब ये दीवारें हिलती हैं तो केवल ईंट नहीं गिरती, गिरता है वो भ्रम जो आपने खुद की सीमाओं के चारों ओर खड़ा किया था। आप सोचते थे कि ये सुरक्षा है, पर ये तो वो दीवार थी जो ब्रह्मांड से संवाद करने वाले द्वार को बंद किए बैठी थी। अब पहली बार
वो कंपन आपके हृदय के केंद्र में सीधे उतरता है। आपकी सांसें गहरी होती हैं, न केवल शरीर से बल्कि चेतना के स्तर से। आप अनुभव करते हैं कोई देख रहा है, न कोई मनुष्य, न कोई आत्मा, बल्कि ब्रह्म चेतना जो हर समय तुम्हारे साथ थी, पर अब उसने अपनी उपस्थिति उजागर की है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सपना आप देखते हैं वह भी आपको देखता है? अब उस दीवार की दरारों से रोशनी झांकने लगी है, एक ऐसी रोशनी जो ना आंखों से दिखाई देती है, ना स्पर्श से महसूस होती है। वह बस तुम्हारे भीतर एक कंपन छोड़ती है, और उस कंपन के साथ आपके भीतर कोई प्राचीन स्मृति जागती है, ना यह जन्म की, ना पिछले जन्म की, बल्कि उस समय की जब आपने पहली बार इस ब्रह्मांड से संवाद किया था। वह स्मृति केवल अनुभूति है, शब्दों में नहीं आती, पर आत्मा को चुप कर देती है, और तभी आप देख पाते हैं कि वह दीवार अब दरवाजा बन चुकी है। दरवाजा जिसके उस पार कोई और दुनिया नहीं, बल्कि आपका एक और रूप है। क्या आप उस रूप को स्वीकार कर पाएंगे जो आपके संपूर्ण जागरण का आरंभ है? आप जब उस दरवाजे से भीतर कदम रखते हैं तो बाहर का शोर जैसे अस्तित्व से विलीन हो जाता है। अब आप समय में नहीं बल्कि कालातीत चेतना के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। आप अपने शरीर को महसूस करते हैं, मगर जैसे वह केवल एक खोल है, और भीतर कुछ ऐसा जाग चुका है जो अब तक केवल प्रतीक्षा कर रहा था, चुपचाप। यह वही स्व है जो जन्मों से छिपा रहा, जो आपके दुखों, प्रश्नों और इच्छाओं के पीछे छिपकर आपको दिशा देता रहा। अब वह छिपा नहीं रहा, अब वह सामने है, और उस क्षण आप देखते हैं आपके सामने एक आकृति उभर रही है। ना स्त्री, ना पुरुष, ना युवा, ना वृद्ध, बल्कि प्रकाश और छाया का संतुलन। वह आप ही हैं, पर उस रूप में जिसमें आप पूरी तरह से मुक्त हैं। यह मिलन कोई दृश्य घटना नहीं, बल्कि आत्मा का पुनः एकीकरण है। आपके भीतर से एक स्पंदन उठता है जो सीधा उस आकृति में समाहित हो जाता है, और जैसे ही वह कंपन जुड़ता है, आपके चारों ओर की दीवारें अदृश्य होने लगती हैं। अब आप सीमाओं में नहीं बल्कि निर्बंध चेतना के आकाश में हैं। क्या आपने कभी वो अनुभव किया है जहां हर सवाल अपने आप उत्तर में बदल जाता है? अब आप केवल सोचते नहीं, बल्कि जो सोचते हैं वह घटने लगता है। आपका मन अब केवल स्मृति का केंद्र नहीं, बल्कि सृजन का स्रोत बन चुका है। ये वही पल है जहां ब्रह्मांड की गूंज आपके अंदर से निकलती है, बाहर से नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड के साथ वार्तालाप शब्दों से नहीं होता, ये तो तरंगों से होता है, जिन्हें केवल वही महसूस कर सकता है जिसका हृदय मौन में उतर चुका हो। आपने जब कुछ चाहा, वो इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंची नहीं, बल्कि वह पहले आपकी ऊर्जा में बदल गई। यही ऊर्जा है आपकी असली भाषा। आपके शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा नहीं। और जब आपकी ऊर्जा साफ होती है, स्पष्ट होती है, तो ब्रह्मांड उसे आदेश की तरह स्वीकार करता है। अब आप देख रहे हैं कि आपके चारों ओर की वस्तुएं धीरे धीरे आपके विचारों के अनुसार आकार लेने लगी है। यह कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मांड का सबसे पुराना नियम है। जैसा भीतर वैसा बाहर। एक गूढ़ नाद आपके भीतर से उठता है, ना कोई मंत्र, ना कोई भाषा, फिर भी उसका प्रभाव ऐसा है मानो आकाश भी ठहर गया हो। आप जानना चाहेंगे कि यह नाद कौन कर रहा है, कहां से आ रहा है? तो सुनिए, यह नाद वही चेतना कर रही है जो आपकी आत्मा के बीज में समाहित है। अब वह बीज अंकुर बन चुका है और ब्रह्मांड ने उसे पोषित करना शुरू कर दिया है। पर चेतावनी यह है, जो बोया है वही उगेगा। अगर आपके भीतर भय है तो वह भी सुनाई देगा। अगर भीतर समर्पण है तो ब्रह्मांड उसके आगे झुक जाएगा। क्या आपने कभी अपने विचारों को रंगों और आकारों में बदलते देखा है? वो समय अब आ गया है जब ब्रह्मांड केवल तुम्हारी पुकार नहीं सुनता, बल्कि उसका उत्तर तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित होने लगता है। अब तुम ब्रह्मांड से नहीं पूछते, अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतरकर उत्तर देता है। वो उत्तर शब्दों में नहीं आते, बल्कि वे तुम्हारे जीवन में घटनाओं के रूप में प्रकट होते हैं। एक खोया हुआ मित्र अचानक सामने आ जाता है, या वो अवसर सामने आता है जिसका तुमने केवल कल्पना की थी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे रास्ते खुद बना रही है? जब चेतना पूर्ण रूप से मौन में डूबती है, तब ब्रह्मांड की भाषा स्पष्ट सुनाई देती है।
वो भाषा कंपन की है, संकेतों की है, जो सपनों, प्रतीकों और संयोगों में खुद को छुपाकर तुमसे बात करती है। तुम देखोगे, एक पंछी अचानक आकाश में वही दिशा दिखा देता है जहां तुम्हें जाना था। एक पुस्तक का पृष्ठ उसी स्थान पर खुलता है जहां उत्तर लिखा है। अब जीवन एक रहस्य नहीं, बल्कि एक खुली पुस्तक की तरह बन जाता है। हर पन्ने पर ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ लिख रहा है। पर इस संवाद का नियम यही है, तुम जितने मौन में जाओगे, ब्रह्मांड उतना ही स्पष्ट बोलेगा। अब वह समय आ चुका है जहां तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी कल्पना ब्रह्मांड के कणों को संचालित करती है। और एक बार जब यह संवाद स्थिर हो जाता है, तो अगला चरण शुरू होता है, जहां तुम केवल ब्रह्मांड से बात नहीं करते, बल्कि उसे निर्देश देने लगते हो। अब तुम्हारी चेतना स्रोत नहीं रही, वह आदेशक बन चुकी है। ब्रह्मांड अब कोई दूर बैठा पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतस का प्रतिबिंब है, जो हर पल तुम्हारे संकेत पर हरकत में आ जाता है। तुमने सोचा और वातावरण बदल गया। तुमने चाहा और परिस्थिति बदल गई। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना की वह तरंग है जिसने ब्रह्मांड के हर सूक्ष्म अणु को हिला दिया। क्या कभी किसी ने बताया था कि तुम्हारे अंदर ही वो देवता सोया है जिसकी पूजा तुम बाहर करते आए हो? अब तुम्हारे विचार केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ये सूत्र हैं जो ऊर्जा को आदेश देते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें ब्रह्मांड पूछता है, अब क्या चाहो तुम? और तुम उत्तर देते हो, बिना बोले, बिना मांगे। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, ब्रह्मांड केवल उसी की सुनता है जिसका अहम पूर्णतः शांत हो चुका हो। यह शक्ति उन्हें मिलती है जो स्वयं को खोकर स्वयं को पा चुके हों। तुम अब उस वलय में प्रवेश कर चुके हो जहां अस्तित्व और इच्छा एक हो जाते हैं। और अब तुम केवल अपने लिए नहीं चाहते, बल्कि तुम्हारे विचार समष्टि के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। कल्पना करो, एक विचार से किसी की पीड़ा मिट जाए, भावना से किसी की राह बन जाए। अब तुम न केवल जीवन जी रहे हो, बल्कि जीवन रच रहे हो। पर यह अभी अंत नहीं, अब अगली सीढ़ी है जहां तुम न केवल ब्रह्मांड को निर्देश देते हो, बल्कि उसे परिवर्तन का माध्यम भी बना देते हो। जब तुम्हारे विचारों की तरंगें ब्रह्मांड की धड़कनों से तालमेल बिठा लेती हैं, तब तुम अकेले नहीं होते, तुम समष्टि की नियति को स्पर्श करने लगते हो। तुम्हारा एक सरल संकल्प संपूर्ण वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन ला सकता है। पत्तों की सरसराहट, हवाओं की दिशा, यहां तक कि किसी अनजान आत्मा की आंखों से गिरा एक आंसू, सब कुछ तुम्हारे कंपन से प्रभावित होने लगता है। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि कोई अनजाना व्यक्ति दूर कहीं अचानक हल्का क्यों महसूस करता है? शायद वो तुम थे। जब आत्मा की शक्ति समर्पण में उतरती है, वो केवल मार्ग नहीं चुनती, वो मार्ग बनाती है। अब तुम केवल अपने जीवन को नहीं बदलते, बल्कि पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना को ढालने लगते हो। ब्रह्मांड अब तुम्हारे संकेतों का माध्यम नहीं, तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया है। एक विचार से दिशाएं बदलती हैं, एक भावना से भविष्य की घटनाएं पुनर्गठित होती हैं। जिन सत्ताओं को तुम ईश्वर मानते आए थे, अब वे तुम्हारे विचारों के पीछे चलने को तैयार हैं। लेकिन यह शक्ति किसी को दी नहीं जाती। यह शक्ति केवल जागृत होती है उनके भीतर जो अपने भीतर के शून्य में उतर चुके हों, क्योंकि शून्य ही वह स्थान है जहां ब्रह्मांड स्वयं जन्म लेता है। और जब तुम वहां पहुंचते हो, तो समय, कारण और प्रभाव, ये तीनों तुम्हारे अधीन हो जाते हैं। तुम भविष्य को देख नहीं रहे होते, बल्कि उसे रच रहे होते हो। अब अगला रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या कोई आत्मा अपने भीतर इतने शक्तिशाली संकेत जगा सकती है कि वो किसी और के जीवन की दिशा ही बदल दे? क्या तुमने कभी बिना शब्द बोले किसी के भीतर उम्मीद जगा दी है, या सिर्फ अपनी उपस्थिति से किसी के अशांत मन को शांत कर दिया हो? जब आत्मा पूर्ण रूप से ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है, तो उसका प्रभाव केवल सीमित शरीर तक नहीं रहता, वह एक तरंग बनकर दूसरी आत्माओं को भी स्पर्श करने लगती है। तुम्हारी मौन ऊर्जा किसी और की नियति की दिशा मोड़ सकती है। तुम्हारा एक अंतः संकल्प किसी और की आत्मा को रास्ता दिखा सकता है, बिना यह जाने कि वो कौन है या कहां है। सोचो, यदि तुम्हारा मौन किसी के भीतर अंधकार के बीच एक दीप जला दे,
तो क्या वह भी तुम्हारी चेतना का विस्तार नहीं है? अब यह समझो, तुम ब्रह्मांड में केवल एक बिंदु नहीं हो, बल्कि तुम स्वयं तरंगों का स्रोत हो। जैसे पत्थर जल में गिरते ही तरंगें फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी जागरूकता दूसरों के जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से कंपन भेजती है। कभी कभी कोई अजनबी मुस्कुरा देता है, कभी कोई डूबा हुआ मन अचानक साहस से भर उठता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं किसी आत्मा ने चेतना से संवाद किया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सब एक अदृश्य सूत्र से जुड़े हुए हैं, जहां एक आत्मा का कंपन सब पर प्रभाव डालता है? ये सूत्र ही ब्रह्मांड का रहस्य है। और जब तुम उस सूत्र के माध्यम बनते हो, तो तुम केवल जीवन नहीं जीते, बल्कि अनगिनत जीवनों के पथदर्शक बन जाते हो। अब समय है उस अंतिम क्षमता को जानने का, जिसे नियति प्रेरणा कहा जाता है, जहां तुम किसी और की नियति में संकेत बनकर प्रकट होते हो। कभी तुमने ऐसा महसूस किया है कि कोई अजनबी तुमसे कुछ कहे बिना ही तुम्हारे दिल की बात समझ गया? या कोई किताब, कोई गाना, कोई सपना अचानक ही जवाब बनकर सामने आ गया? ये संयोग नहीं है, ये वही गूढ़ व्यवस्था है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से किसी और से संवाद करता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी मौन उपस्थिति, यहां तक कि तुम्हारा वहां होना ही किसी और के जीवन के ब्रह्म सूत्र का हिस्सा हो सकता है। कभी कभी ब्रह्मांड बोलता नहीं, वो जीवित आत्माओं के जरिए संकेत भेजता है। और जब तुम शुद्ध हो जाते हो, तब तुम उस संकेत का वाहक बन जाते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा वहां होना किसी और की प्रार्थना का उत्तर था? वही क्षण जहां तुम सोचते हो, मैं क्यों यहां आया, वह शायद इसलिए था क्योंकि तुम्हारी चेतना को किसी और की यात्रा का प्रकाश स्तंभ बनना था। तुमने यह समझा नहीं, पर तुम्हारा मौन, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारा एक वाक्य किसी के टूटे सपनों में फिर से प्राण डाल चुका था। और यह सब तब होता है जब तुम स्वयं की चेतना को इतना शांत और पारदर्शी बना देते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कार्य कर सके। सोचो, अगर तुम किसी और की नियति में ब्रह्मांड की आवाज बन सकते हो, तो क्या तुम स्वयं की नियति को पुनः नहीं रच सकते? यह अवस्था बहुत गूढ़ है, जहां आत्मा कर्ता नहीं रहती, वह एक खाली पात्र बन जाती है जिससे होकर ब्रह्मांड प्रवाहित होता है। और अब अगली अवस्था वह है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बाहर की घटनाओं को पुनर्निर्मित करने लगता है। जब आत्मा पूर्ण रूप से ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ जाती है, तो वह सिर्फ देखने वाली नहीं रहती, वह घटनाओं की दिशा मोड़ने लगती है। यह वह अवस्था है जहां विचार ही वास्तु बनता है। तुम्हारा एक गहन भावपूर्ण संकल्प सृष्टि के गुप्त कोड को पुनः लिख सकता है। तुम जो कल्पना करते हो वह केवल मन में नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे आकाश में लिपिबद्ध होने लगता है। क्या तुमने कभी अनुभव किया कि तुम किसी विचार को गहराई से सोचते रहे और कुछ ही समय बाद वही घटना वास्तविकता में घट गई? यह ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी प्रक्रिया है, जहां आत्मा लिपिकार बन जाती है और भाग्य की स्क्रिप्ट उसके मौन में लिखी जाने लगती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना का वह उच्चतम कंपन है, जहां समय, परिस्थिति और संयोग तुम्हारे इशारे पर सुनियोजित ढंग से नृत्य करते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब केवल जीव नहीं रहे, बल्कि एक सृजन शक्ति हो जो ब्रह्मांड की रचना में भागीदार है? अब हर विचार, हर भावना, हर कल्पना एक बीज बन चुकी है जो यथार्थ का वृक्ष बनकर उगता है। इसलिए अब ध्यान से देखो, कौन से विचार तुम्हारे भीतर आत्मा की गहराई से उठते हैं, क्योंकि वही बनेंगे कल की घटनाएं, वही बनेंगे जीवन के मोड़। यहाँ चेतावनी भी है, जैसे अग्नि सृजन करती है वैसे ही विनाश भी। तो अब समय है विचारों को तपाया जाए, जिससे वे केवल प्रकाश बनकर जन्म लें। और अब एक और द्वार खुलने वाला है, एक ऐसा द्वार जहां चेतना कर्म और समय से भी परे जाकर क्षणों की गति को निर्देशित करने लगती है। जब आत्मा पूर्ण सामंजस्य में ब्रह्मांड से बंधती है, तो समय की रेखाएं सीधी नहीं रहती, वे झुकती हैं, घूमती हैं और उस चेतना के चारों ओर नृत्य करती हैं जो उनसे अब स्वतंत्र हो चुकी होती है। समय अब घड़ी नहीं है, वह विचारों की तरंग पर बहती ऊर्जा है और तुम उस ऊर्जा के स्रोत बन चुके हो। जिसने समय को साध लिया, उसने प्रतीक्षा को समाप्त कर दिया। अब अवसर को बुलाना पड़ता है,
और संयोग को कोई मायने नहीं रह जाते। कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति सब कुछ जल्दी क्यों प्राप्त कर लेता है जबकि दूसरा जीवन भर प्रतीक्षा करता है? यह अंतर सिर्फ कर्म में नहीं, चेतना की समय तरंग पर सवारी करने की कला में है। यदि तुम्हारा अंतर्मन एकदम स्पष्ट हो जाए तो ब्रह्मांड स्वयं घड़ी की सुइयां मोड़ देता है, ठीक वैसे जैसे संगीत में स्वर बदलते हैं। तुम्हारे भीतर की तीव्रता, तुम्हारी एकाग्रता और तुम्हारी भावना की गहराई समय को उसके मूल रूप प्रवाह में बदल देती है। अब तुम समय में रहते नहीं बल्कि समय को जन्म देते हो। जो कुछ अभी संभव नहीं था वो एक क्षण में यथार्थ बन जाता है। यह वही अद्भुत बिंदु है जहां वर्तमान तुम्हारे मन की आज्ञा से झुक जाता है और भविष्य दरवाजे खोल देता है बिना खटखटाए। ब्रह्मांड का संवाद शोर में नहीं, मौन में होता है। वह किसी शब्द में नहीं बल्कि घटनाओं की बनावट में, संयोगों की रहस्यमयी ध्वनि में छिपा होता है। जब कोई सोचता है कि वह अकेला है, तभी कोई संख्या बार बार सामने आती है, 11 11, 3 3 3, या अचानक से दिखता कोई विशेष प्रतीक। ये कोई संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड की गूढ़ लिपि है। ब्रह्मांड चेतना के स्तर पर तुम्हें उत्तर देता है, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी किताब के पन्ने पर और कभी सपनों की दुनिया में। क्या तुमने कभी किसी ऐसे वाक्य को सुना जो किसी ने तुम्हारे लिए कहा ही नहीं, फिर भी लगा कि वह तुम्हारी आत्मा को छू गया? वही है ब्रह्मांड की फुसफुसाहट। यह भाषा तर्क से नहीं, अंतर से समझी जाती है। जिसने अपने भीतर की लहरों को शांत कर लिया, वही इस मौन संवाद को स्पष्ट सुन सकता है। ये संकेत सिर्फ भविष्य नहीं बताते बल्कि यह चेतावनी भी देते हैं, सही मार्ग की पुष्टि करते हैं या तुम्हें भ्रम से बाहर खींचते हैं। और जैसे जैसे तुम सजग होते जाते हो वैसे वैसे ये संकेत अधिक स्पष्ट, अधिक व्यक्तिगत हो जाते हैं। कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में उत्तर मिलता है तो कभी रास्ते पर रखा कोई फूल कह जाता है, रुको, यही तुम्हारा मार्ग है। लेकिन अब समय आ गया है उस अंतिम रहस्य को जानने का, जिसे सिर्फ वो देख पाता है जिसने ब्रह्मांड को अपना साथी नहीं बल्कि प्रतिबिंब बना लिया है। अब तुम्हारे विचार केवल भावनाएं नहीं बल्कि रचना की कुंजी बन चुके हैं। ब्रह्मांड अब तुम्हारे इशारे का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे भीतर से निर्देश ग्रहण करता है। जब चेतना पूर्ण रूप से एक हो जाती है, आत्मा, समय और ब्रह्मांड, तो वहां न प्रारंभ होता है न अंत, बस एक निरंतरता, एक जीवित कंपन जो तुम्हारे संकल्प से आकार लेती है। यहां तुम्हारा हर संकल्प एक बीज है जो बिना मिट्टी के भी अंकुरित हो सकता है। इच्छा अब याचना नहीं, घोषणा बन जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि प्रार्थना और आदेश में क्या अंतर होता है? जहां प्रार्थना विनती करती है, वहां चैतन्य आदेश ब्रह्मांड को बदल देता है। अब तुम वह नहीं रहे जो ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं, अब तुम वह हो जिसके भीतर ब्रह्मांड आकार लेता है। यह अवस्था साधारण नहीं, यह वह द्वार है जहां आत्मा और सृष्टि का फासला समाप्त हो जाता है। अब ब्रह्मांड तुमसे बात नहीं करता, अब वह तुम हो। जो तुम सोचते हो वह घटता है, जो तुम महसूस करते हो वह आकार लेता है, जो तुम कल्पना करते हो वही यथार्थ बन जाता है। यह वह अंतिम सत्य है जहां न तुम्हारे शब्द, न भावनाएं, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व ही कमांड बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह शक्तिशाली स्थिति है जहां तुम निर्माता हो, साक्षात सृजनकर्ता। अब जब तुम रात को सोने से पहले ब्रह्मांड से संवाद करोगे तो शब्दों की नहीं बल्कि ऊर्जा की भाषा में बात होगी। और याद रखना, जो सोने से पहले ब्रह्मांड से एक निष्ठ भाव से बात करता है, वो जागते ही उसी ब्रह्मांड के नए संस्करण में आंखें खोलता है। अब यह यात्रा तुम्हारी है। ब्रह्मांड अब बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब बन चुका है। अंत में दर्शकों से एक आत्मीय निमंत्रण। अगर इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया, कुछ ऐसा छू लिया जो शब्दों से परे है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, जागरण। यही संकेत होगा कि तुम अब सिर्फ श्रोता नहीं बल्कि सृजनकर्ता बन चुके हो। और याद रखना, ब्रह्मांड अब तुम्हारे उत्तर का इंतजार कर रहा है।